तो नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम निखिल है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। दोस्तों आज हम लोग हिंदी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और वीडियो को एंड तक देखें, वीडियो को मिस ना करें। जितने भी प्रश्न है सारा का सारा महत्वपूर्ण है, ठीक है। दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं आज का पहला प्रश्न की। यहाँ पे जो आप सभी को पहला प्रश्न पूछा गया है कि गांधी, नेहरू और यासिर अराफत शीर्षक पाठ के भीष्म कहानी आत्मकथा का एक अंश है, ठीक है। तो भीष्म कहानी जो है ये आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये नाम है आपका दोस्तों आज के अतीत, ठीक है दोस्तों। क्या है? आज के अतीत, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का दोस्तों, ये आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे जो आप सभी को प्रश्न पूछा गया है कि बड़ी बहुरिया क्या खाकर अपने दिन काटती थी? देखिए दोस्तों, जो बड़ी बहुरिया है ना, वो बथुआ साग खाकर अपने दिन गुजारा करती थी, यानी काटती थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, बथुआ साग आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात किया जा सकता है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि लेखक जो है रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्कार से ढंग से पढ़ा करते थे? तो देखिए वो 2 चीज़ों को पढ़ते थे, एक तो आपका रामचरितमानस और आपका रामचंद्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 जो दिखाई दे रहा है, ए और बी दोनों ही आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। रामचरितमानस और रामचंद्रिका को वो पढ़ते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 को सही से उत्तर। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मोहल्ले के लोग लेखक और उनके मित्रों को, ठीक है, किस नाम से पुकारते थे? तो लोग उसे निसंदेह लोग के नाम से पुकारते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का, निसंदेह लोग आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है कि कहाँ की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा अशुभ माना जाता है? दोस्तों मसान की मिट्टी को हाथ लगाना बड़ा ही अशुभ माना जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे 4 दिखाई दे रहा होगा आप सभी को, मसान की मिट्टी आपका करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद्र, ठीक है, उर्दू में किस नाम में लिखते थे? देखिए प्रेमचंद जिसको हम लोग धनपत राय और नवाब राय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इनका उर्दू नाम क्या है? तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, प्रेमचंद्र को हम लोग धनपत राय के नाम से जानते हैं तो धनपत राय मार देंगे, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि प्रेमचंद उर्दू में क्या लिखा करते थे? तो उर्दू में वो नवाब राय लिखते थे, ठीक है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे 3 जो दिखाई दे रहा है, नवाब राय आपका सही से उत्तर होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। आपको नवाब राय ही मानना है, ठीक है, उर्दू में पूछा गया इसीलिए। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ किस उपन्यास का अंग है? तो ये हम सभी को पता है दोस्तों, ये रंगभूमि है, ठीक है, रंगभूमि का ही है एक। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही से उत्तर होता है। तो बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? यह कथन किसका है? दोस्तों ये जो कथन है वो नायक राम का है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है, नायक राम आपका सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सुभागी भैरव से डरकर रात भर कहाँ छिप कर बैठी थी? दोस्तों जो सुभागी है ना, वो भैरव से डरकर रात भर सूरदास की झोपड़ी में बैठा हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है, सूरदास की झोपड़ी आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया है दोस्तों कि किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था? तो रामचंद्र शुक्ल जी के जो पिता थे उनको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाटक बहुत अच्छा लगता था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 दिखाई दे रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र आपका सही सा उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हुआ था? दोस्तों हमीरपुर से उनके पिताजी को तो तबादला हुआ था वो मिर्ज़ापुर हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो दिखाई दे रहा है आपका, हमीरपुर से मिर्ज़ापुर आपका सही सा उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि घड़ी बनाने को, ठीक है, जो घड़ी बनाने वाले होते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो जो घड़ी बनाने वाले होते हैं दोस्तों उसे हम लोग घड़ी साजी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ 3 जो दिखाई दे रहा है, घड़ी बनाने वाले को हम लोग घड़ी साजी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गांव वालों के अनुसार कैसा व्यक्ति संबंधिया का काम करता था? देखिए गांव वालों के अनुसार जो संबंधिया हुआ करता था वो कामचोर हुआ करता था, निठल्ला हुआ करता था और पेटू होता था, ठीक है। ये सारे गांव वालों के अनुसार होते थे, लेकिन संवाद पहुंचाते जो संबंधिया होते थे वो उसका कार्य कठिन होता था। क्यों? क्योंकि उसको हूबहू ऐसा ही संवाद पहुंचाना पड़ता था जैसे लोग बोलते हैं, ठीक है। तो गाँव वालों के अनुसार ये सभी के सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा है वो सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि गांधी, नेहरू और यासिर अराफत पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आता है? तो इसमें आपका राष्ट्रीयता का भी आता है, देश प्रेम का भी आता है और अंतर्राष्ट्रीय मैत्री का भी आता है, यानी कि ये सभी के सभी ऑप्शन नंबर जो 4 जो दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया है कि सूरदास किस कार्य को पूर्ण करने हेतु रुपया इकट्ठा कर रहे थे? जो सूरदास है ना, वो कौन सा कार्य है जिसको पूरा करने के लिए वो इतना
पैसा इकट्ठा करता था। वो देखिए क्या होता था कि वो अपना गया जाकर अपने जो पूर्वज हैं उसका पिंडदान करना चाहता था, इसलिए वो पैसा इकट्ठा करता था। दूसरा, मिठुआ का शादी के लिए भी पैसा इकट्ठा करता था। और तीसरा, वो कुआं बनाने के लिए। यानी कि ये सभी के सभी आपका सही उत्तर होते हैं। वो जो पैसा इतना इकट्ठा करते थे अपने जो भी पूर्वज हैं और पूर्वज का पिंडदान करने के लिए पैसा इकट्ठा करते थे, और मिठुआ के विवाह के लिए भी, और कुआं बनाने के लिए, इन चीज़ों के लिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि सुभागी सूरदास की झोपड़ी में क्यों छिपी थी। जो सुभागी है वो क्यों छुप गई थी, तो वो जो छुपी थी दोस्तों वो भैरव के डर से, ठीक है। तो अपने पति के मार के बचने के लिए डर गई थी। उसके जो पति थे, कौन थे, उसका पति का नाम था भैरव, और उससे वो जो मारते थे उनसे मार के बचने के लिए वो वहाँ पे छुपी हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा गया आप सभी का फिर से कि जगदर किसका खोंचा लगाता था। तो देखिए जगदर जो है तो मिठाई का खोंचा लगाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का, मिठाई करेक्ट आंसर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सूरदास की झोपड़ी पाठ के अंत में सूरदास क्या निश्चय करता है। देखिए वो निश्चय क्या करता है दोस्तों, वो करता है कि पुनः झोपड़ी बनाएंगे, ठीक है। अब उसका झोपड़ी जो है जल के राख हो गया था, खाक हो गया था, ठीक है। तो वो पुनः फिर से निश्चय करता है कि मैं फिर से एक बार फिर अपना झोपड़ी बनाऊंगा। तो बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कृति का अच्छे, ठीक है, स्रोत उनके द्वारा लिखित किस पुस्तक को माना जाता है। तो वो जो पुस्तक है दोस्तों हिंदी साहित्य का इतिहास, ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि मिर्ज़ापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था। तो दोस्तों मिर्ज़ापुर में जो खोला था वो पंडित केदारनाथ सिंह जी पाठक खोले थे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है आप सभी का, पंडित केदारनाथ जी पाठक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि पाठशाला के वार्षिक महोत्सव में, ठीक है, वृद्ध महाशय ने बच्ची से क्या कहा। ठीक है, वो जो महोत्सव हो रहा था उस समय एक जो वृद्ध महाशय आए थे वो बच्चों से क्या कहा। तो बच्चे से कहा गया कि इच्छा अनुसार आप इनाम मांग सकते हो, जो तुम्हारा इच्छा है वो तुम मांग सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और बच्चे ने क्या मांगा था दोस्तों, तो बच्चे ने मिठाई मांगा था, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, ठीक है। चलिए अगले यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि गुल मोहम्मद आगा कितने वर्ष पहले हरगोबिंद के गांव आया था। तो 5 वर्ष के पहले, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का, 5 वर्ष आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात करूँ मैं, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, यह किस नेता के बारे में कहा गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेता के बारे में कहा गया था वो आपका महात्मा गांधी के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा महात्मा गांधी आपका सही उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि फिर से वो रिपीट हुआ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद्र उर्दू में किस नाम से लिखा करते थे। जो प्रेमचंद्र हैं वो उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखा करते हैं। उर्दू में क्या, नवाब राय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है नवाब राय आपका सही उत्तर होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था। तो वही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहाँ हुआ था। तो हमीरपुर से मिर्ज़ापुर हो गया था। वही क्वेश्चन शायद आई थिंक और रिपीट हो गया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अगला प्रश्न की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया आप सभी का देख लेते हैं। ये वाला फिर से पीडीएफ आ गया है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या प्रश्न पूछा है कि भैरव को सूरदास के खिलाफ उस्काने का और भड़काने का काम किसने किया था। ठीक है, देखिए भैरव को जो सूरदास के खिलाफ जो किया था उस्काने का काम वो किया था जगधर ने, यानी कि ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का, जगधर आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या प्रश्न पूछा गया कि भैरव ने सूरदास की झोपड़ी में आग क्यों लगाई। तो वो जो दोस्तों आग लगाता है वो जो क्या होता है कि सुभागी और सूरदास के बीच अवैध संबंध का शक के दौर में, ठीक है, जो भैरव जो लगाता है उसका घर में आग, उसका शक क्या होता है कि जो सुभागी है और जो सूरदास है इन दोनों के बीच कुछ अवैध संबंध है। इस शक के आधार पर वो आग लगाता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा है कि सूरदास को किस बात का दुख था। देखिए सूरदास को दुख था ना वो उसका झोपड़ी जल जाने का। ठीक है, उसको किसका दुख था कि उसका जो झोपड़ी जल गया था उस बात का ही दुख था उसे। अगला प्रश्न पूछा गया कि रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को किस भाषा के अच्छे ज्ञात थे। तो फारसी भाषा के वो अच्छे ज्ञात थे। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी। तो देखिए प्रधानाध्यापक के जो पुत्र था वो 8 वर्ष का था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो दिखाई दे रहा है आप सभी का, आपका सही उत्तर होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया कि ना आगे नाथ ना पीछे पागा का अर्थ होता है। देखिए आगे नाथ ना पीछे पागा ये मुहावरे का अर्थ होता है कोई जिम्मेवारी ना होना। ठीक है, कोई जिम्मेवारी ना होना, उसे हम लोग बोलते हैं आगे नाथ ना पीछे पागा।
आगे यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि अफ्रो एशियाई, ठीक है, लेखक संघ में सम्मेलन भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में निम्न से कौन नहीं थे। यहाँ पे कौन नहीं थे पूछा गया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी नहीं थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आगे प्रश्न पूछा गया कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, इसका अर्थ क्या होता है। तो आज का कबूतर कल के मोर से अच्छा है, इसका अर्थ होता है कि वर्तमान जो है वो भविष्य से अच्छा है, जो अभी प्रेजेंट टाइम है वो आपका फ्यूचर से बहुत ही अच्छा है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा, वर्तमान भविष्य से अच्छा, ये सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकता हूँ, तो यहाँ प्रश्न पूछा गया कि सुभागी किसकी पत्नी थी। तो सुभागी है ना दोस्तों, भैरव की पत्नी थी। किससे दोस्तों, भैरव की पत्नी थी सुभागी। तो ऑप्शन में यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है आप सभी का, भैरव सही से उत्तर होता है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है कि तुम खेल में रोते हो, ये कथन किसका है। तुम खेल में रोते, ये कथन है वो घिसू का है, यानी कि ऑप्शन में जो 1 दिखाई दे रहा है आप सभी का, घिसू आपका सही से उत्तर होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सूरदास किस, ठीक है, सूरदास किस अंग के दिव्यांग था। तो देखिए सूरदास जो थे ना वो दृष्टिहीन थे, वो देख नहीं पाता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो दिखाई दे रहा वो अंधा था, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है। तो अब बात करेंगे अगला प्रश्न की। यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमघन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है। तो ये आपका संस्मरणात्मक निबंध है, ऑप्शन नंबर 3 जो आपको दिखाई दे रहा सही से उत्तर होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि ढेले चुन लो पाठ में शेक्सपियर के किस नाटक से उल्लेख किया गया है। तो ये जो नाटक जो किया गया दोस्तों, मर्चेंट ऑफ वेनिस से किया गया, आपका ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा मर्चेंट ऑफ वेनिस सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया कि संवादिया का अर्थ होता है। तो संवादिया का अर्थ होता है संवाद पहुँचाना, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है संवाद पहुँचाने वाला ही संवादिया कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न की बात कर सकते हैं, यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है, नाटक का मुख्य नायक था। तो ये जो नाटक का मुख्य पात्र की बात कर सकते हैं तो राजा हरिश्चंद्र जी थे, ऑप्शन नंबर जो 1 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि कोल्हू क्या होता है। कोल्हू दोस्तों एक प्रकार से तेल निकालने का देसी यंत्र होता है, ऑप्शन नंबर जो 2 दिखाई दे रहा है तेल निकालने का देसी यंत्र। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि सूरदास की झोपड़ी किसने जलाई। तो इसको जो जलाया था भैरव ने जलाया था, तो ऑप्शन नंबर जो 3 दिखाई दे रहा है भैरव आपका सही से उत्तर होता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि सूरदास की झोपड़ी शीर्षक पाठ में अंधा भिखारी कौन था। तो अंधा भिखारी आपका सूरदास था, तो ऑप्शन में जो 2 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर होता है। अगला प्रश्न की बात कर सकता हूँ, यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि आटे की भांति रागों को कौन बटोर रहा था। दोस्तों आटे की भांति जो रागों को बटोर रहा था वो सूरदास बटोर रहा था, नहीं, ऑप्शन में जो 3 दिखाई दे रहा है आपका सही सा उत्तर होता है, ठीक है। तो वीडियो जितना भी अच्छा लगा पूरा लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें। वीडियो इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 बार देख लें फिर से वीडियो को, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। अगला प्रश्न की बात कर सकता हूँ, तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि झोपड़ी के आसपास सन्नाटा छा जाने का कारण क्या था। रीज़न जो था वो झोपड़ी का आग लगना, ठीक है। झोपड़ी जैसे आग लगता है जिस कारण से पूरा का पूरा आसपास जो क्षेत्र होता है वो पर सन्नाटा हो जाता है। तो ये आपका होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसी प्रकार से आपको वीडियो प्राप्त होती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग दूसरे में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।